आज वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को स्टडी करो तो पता चलता है एक बात जो सभी में कॉमन पाई जाती है कि दिन का 18 मिनट्स, हाँ दिन में सिर्फ 18 मिनट्स ही असल काम को करते थे। बाकी का टाइम ये अपने उस काम को एग्जीक्यूट करते थे। वीडियो में 3 ऐसे सीक्रेट को एक्सप्लेन किया है जिसे पहले तो दुनिया वालों ने मानने से मना कर दिया, इस पर जमकर मजाक बनाया एंड बाद में चुपचाप मान लिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 18 मिनट्स रूल्स कोई कॉन्सेप्ट या टाइम टेबल नहीं है, ये दिमाग को उस स्टेट में लाने का कॉन्सेप्ट है जहाँ हमको वक्त भी कम लगने लगता है। ध्यान से सुनना, सभी के पास 24 घंटे हैं, दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे हैं किसी के पास भी, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब हो। इससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं है, 1 मिनट भी कम नहीं है। जिसको जो करना है इन्हीं 24 घंटों में करना है, जिसको जो फोड़ना है इन्हीं 24 घंटों में फोड़ना है। अगर हम इस सीक्रेट को अच्छे से समझकर अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं तो चाहे हम पढ़ाई करें, फ्रीलांसिंग करें, स्टोरी राइटिंग करें, टेलिंग और व्लॉगिंग करें, कंटेंट क्रिएशन करें, यूट्यूब करें। आज जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनियों में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इतने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। जैसे गूगल में इस कॉन्सेप्ट को 20% टाइम या 20% इनोवेशन कहते हैं। गूगल अपने एम्प्लॉय को हफ्ते में 1 दिन या कहो हफ्ते का 20% टाइम रोजाना के कामों से फुल इंडिपेंडेंट होकर जो मन में आए वो करने के लिए देता है, जो गूगल के लिए अच्छा हो। जिससे आज जीमेल, गूगल न्यूज, गूगल मैप्स, गूगल एडसेंस जैसी चीज़ों का आविष्कार हुआ जो आज गूगल की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जनरेट करते हैं। स्पॉटिफाई में इसे हैक वीक कहते हैं। इनके इंजीनियर्स ने देखा कि लोगों को नए गाने ढूंढने में परेशानी होती है। उन्होंने हैक वीक की आज़ादी में एक ऐसे एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जो हर यूज़र की हिसाब से मंडे को उनकी पसंद की वीकली प्लेलिस्ट बनाकर उनके सामने देता है जो यूज़र को बहुत पसंद आते हैं। इवन एक्चुअली मैं भी इसको बहुत लाइक करता हूँ। दिमाग को इंडिपेंडेंट करके सारे दुख दर्द, एक्सपेक्टेशंस, गोल्स को साइड में रखकर अपने मन के मज़े के लिए, दिमाग के फुल पोटेंशियल का यूज़ करने के लिए, दिमाग में जो भी खुरापाती आ रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, उस काम को करना ही 18 मिनट रूल है। इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने दुनिया में सिर्फ एग्जाम्पल नहीं दिया, इन्होंने उन अपॉर्चुनिटी को, सक्सेस के उन रास्तों को खोला है जहाँ पर आज हर कोई जाना चाहता है, बड़ी गाड़ी में घूमना चाहता है, घर वालों को बेस्ट लाइफ देना चाहता है। इस सीक्रेट को जानने के बाद अब मैं तुमसे कहता हूँ कि लग जाओ काम पर, जो तोड़ना है तोड़ दो, जो फोड़ना है फोड़ दो। इस सीक्रेट को लेकर क्या काम करोगे? कुछ आ रहा है दिमाग में? सोचो। नहीं आ रहा ना? दिमाग का ब्लैंक होना बेस्ट है दिमाग के उन हजारों थॉट से जिनमें से किसी पर भी तुम ठीक से फोकस ना कर पाओ। क्यों नहीं हो पाता फोकस? अब आता है सीक्रेट 2 और इसकी सेकंड इम्पोर्टेंस। दिमाग का काम है या कहो दिमाग लालची है, इसे लालच है। साइंस में इसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। हर चमकती हुई चीज पर हाथ मारना, कोई चीज मिस ना हो जाए, इसी के कारण फोमो क्रिएट होता है और बार बार डोपामिन हिट होता है। हर चीज को जल्दी अचीव करना, किसी भी काम को, चाहे पढ़ाई हो, नीट निकालना, यूट्यूब, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे कुछ भी हो, इसको हर काम को करना है, हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना है। और परफेक्शन के चक्कर में जिस चीज़ की एक्चुअल में वैल्यू है, जिसकी एक्चुअली नीड है, उसको साइड स्लिप कर देता है। अब देखो नीड किसे है? ट्रैफिक को, ऑडियंस को। उन्हें नीड क्यों है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? अटेंशन। आपको चाहिए अटेंशन और उन्हें क्या चाहिए? सॉल्यूशन एंड वैल्यू। इस डार्क ट्रैफिक वाली साइकोलॉजी को मैंने अपनी इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इसके बाद तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। दिमाग को कुछ मिल जाने के लालच में या दिमाग को कुछ मिल जाने के अट्रैक्शन में किए जाने वाले काम में वो क्लैरिटी, वो क्रिएटिविटी नहीं आती जिसको तुम बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी गोल के करते हो। एग्जाम्पल, तुमको मार्क्स चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये भी लालच है क्योंकि तुमको बस रिजल्ट में छपे नंबरों से मतलब है। फिटनेस चाहिए, बॉडी चाहिए तो जिम जाना पड़ेगा, ये भी एक तरह का लालच है क्योंकि तुमको उस जिम से प्यारी नहीं है, उस वर्कआउट से प्यारी नहीं है, बस तुमको प्यार है तो सिर्फ अपनी बॉडी को दिखाने से, उसको शो ऑफ करने से, लड़कियां पटाने से। पैसा चाहिए, जॉब करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, ये भी एक तरह का लालच है क्योंकि तुमको उस प्रोसेस से प्यार नहीं है। तुम ढंग से अपने बिजनेस को
चूज नहीं कर पाओगे तुमको क्या करना है, बस तुमको रिजल्ट की परवाह है। अगर तुम रिजल्ट को देखकर किसी काम को करते हो तुम उस काम में उतना क्रिएटिविटी, उतना क्लैरिटी नहीं ला पाओगे जितना तुम उस काम को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हो। अब है इम्प्लीमेंट करने की बारी, जो है 18 मिनट्स है। अब जो करना है 18 मिनट्स में करना है। इस थिंकिंग से अगर तुम 18 मिनट्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो भाई साहब तुम 18 मिनट्स के रूल के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। इसको करने के लिए तुमको सिर्फ साइलेंस चाहिए। हाँ, ये चीज़ साइलेंस में ज़्यादा वर्क करती है। जैसे जब मैं अकेला रहता हूँ बाथरूम में, वॉशरूम में, या जब फ्रेश होने जाता हूँ, या जब सोने जाता हूँ, या मैं जब सो के उठता हूँ, तब ये चीज़ मेरे साथ अपने आप हो जाती है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है। इस चीज़ को तुम्हारे साथ भी ट्रिगर होने के लिए तुम्हें कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दिमाग एक दिन में 36,000 से ज़्यादा डिसीजन लेता है। मैं मानता हूँ, चलो उस 18 मिनट में तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल ना आया हो, कुछ करने के लिए ना आया हो, तो तुम एक पेन पेपर लिख सकते हो और तुम्हारे दिन में जो कुछ भी हुआ है उस सभी को उन चीज़ों पर उतारना शुरू कर दो। तो मैं अब ये नहीं सोचना है कि इससे होगा क्या, क्योंकि हमने वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इन 18 मिनट्स में हमको वो काम करना है जिनका कोई रिजल्ट ना हो। अगर तुम अब भी यहाँ पे सेम थिंकिंग अप्लाई करोगे तो फिर से तुम इस रूल के अपोजिट जा रहे हो भाई। 3-4 दिनों के बाद तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएंगे और तुम उन पर काम कर सकते हो और अपने लाइफ में कुछ तगड़ा करना। यार मेरे को कमेंट करना कि तुमने क्या किया है, कैसे अब खुद को बदला है, एंड मैं भी तुम्हारे कमेंट का वेट करूँगा।